बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं चिकन पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और स्पाइसी चिकन पकोड़ा बनेगा इंशाल्लाह। और बहुत सी अहम जो है वो टिप्स आपसे मैं शेयर करूँगी इस रेसिपी के साथ-साथ। तो सबसे पहले तो विनेगर 2 चम्मच और 1 चम्मच मैंने डाल दिया था नमक पानी में, और इसे 10 से 15 मिनट इसमें डिप किया। और धोने के बाद फिर इसे मैंने जो है ना, इसे 1 घंटे के लिए इसे जालीदार टोकरी में डालकर बिल्कुल ड्राई कर लिया है। और फिर इसके बाद इसमें लहसुन की पेस्ट 1 चम्मच और 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच बेसन के डाल दिए मैंने। और 1 चम्मच 1 टीस्पून इसमें डाल दिया मैंने नमक की, और 1 टीस्पून डाल दिया जिंजर पाउडर की। और 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम काला नमक इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और इसमें डाल दिया अब मैंने 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल दिया इसमें, और चिली फ्लेक्स जो है वो 2 टीस्पून इसमें शामिल कर दिए। और 1 टीस्पून के बराबर पपीता पाउडर डाल दूँगी मैं इसमें। तो इसके साथ अंदर से हमारा जो है ना ये चिकन जूसी बनेगा, और बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा जी, तो इसके बाद फिर 2 टेबलस्पून इसमें मैंने सिरका डाल दिया, और 2 टेबलस्पून ही इसमें मैंने सोया सॉस डाल दिया है। और इसके बाद इसमें तिल डाल देंगे, देसी तिल है ये 1 टेबलस्पून, ये डाल दिए मैंने। और फिर अच्छी तरह हाथों के साथ मसल-मसल के इनको तो सारा ये मिक्स करना है, और पानी इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बाद 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने दही शामिल कर देनी है। तो इस तरह हाथों से मसल-मसल के सारे जो मसाला जात हैं ये इसके ऊपर लगा देंगे, और अच्छे से ये जज़ब हो जाएँ इसके अंदर, इस तरह इनको अच्छी तरह इसके ऊपर जो है ना रब करना है। तो ये चिकन पकोड़ा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आप इस तरह ज़रूर बनाइएगा। तो सबसे अहम बात जो ये है कि ये देखिए अजवाइन है, 1 टीस्पून से थोड़ी-सी कम है, तो ये हाथों से मसल के अच्छी तरह इसका पाउडर सा बना के ना मैंने दरदरा सा, तो ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और हाफ़ लेमन का जूस इसके ऊपर डाल दिया है मैंने। तो इस तरह अब फिर दोबारा से इसको जो है ना इसके अंदर जज़ब करना है, और मिक्स करना है। फिर एक डिब्बे में इसको डाल देना है, और 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर गर्मी हो तो फिर फ्रिज में रखेंगे, अगर सर्दी हो तो फिर किचन में ही इसको रहने दें। रेस्ट आ जाएगी इसे अच्छी तरह, और मसाला जात इसके अंदर रच बस जाएँगे। तो इस तरह ये कुछ पोटैटो ले लिए मैंने, इसके फ्राइज़ तैयार करूँगी मैं। तो इसके ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है ये, क्या इसको कहते हैं, कॉर्नफ्लोर को, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया था चाट मसाला। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया, और ये देखिए चिकन अब मैंने निकाल दिया है, 2 से ढाई घंटे हो गए थे। और इसके ऊपर मैंने ज़र्दा कलर डाल दिया, इसके साथ कलर बड़ा अच्छा आता है। इसके अलावा ये 1 चम्मच के बराबर है ये कसूरी मेथी, इसकी रेसिपी जो मैंने अभी तैयार की है, अपलोड नहीं की। तो ये मैंने इसमें डाल दी, बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और कुकिंग ऑयल लेंगे, इसको गरम करेंगे दरमियानी आँच पे, और अच्छा खासा गरम हो जाए तो फिर थोड़ा-सा नमक इसमें डाल देंगे, और इसके बाद फिर ये पीसेस मैंने इसमें डाल दिए। बर्तन के हिसाब से और ऑयल के हिसाब से इतने पीस डालें जो अच्छे से इसमें डिप हो जाएँ। और 1 मिनट के लिए इनकी साइड को चेंज नहीं करना, 1 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करते जाएँगे। तो बड़ा प्यारा-सा खूबसूरत-सा कलर तैयार हो जाएगा, और ये अंदर से बहुत अच्छे से जो है ना जूसी-सा हमारा चिकन तैयार होगा, और बाहर से क्रिस्पी, और इसकी कोटिंग की लेयर देखें आप, बिल्कुल मुनासिब-सी है। बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें कॉर्नफ्लोर या बेसन या मैदा वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, फिर बाहर से तो क्रिस्पी हो जाता है, तो अंदर से ये कच्चा रह जाता है, और मसाला जात जो है वो भी अच्छे से अंदर इसके अंदर जो है ना वो ऑब्ज़र्व नहीं हो पाते। तो देखिए, जब सारा चिकन मैंने फ्राई कर लिया, उसके बाद 5 से 6 मिनट के बाद दोबारा फिर मैंने इसे 1 से डेढ़ मिनट के लिए तेज़ आँच पे इसको घी में डिप करके मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके साथ क्रिस्पी भी बहुत अच्छा बनता है, और टेस्ट में भी इज़ाफ़ा होता है, और खूबसूरती में भी।
तो इस तरह जो है ये चिप्स जो आलू की चिप्स है ना आलू की तो इसको फ़ौरन से इसको कॉर्नफ्लोर लगाना है और फटाफट से अगर नमक लगाना है तब या चाट मसाला डालें फ़ौरन से इसको फ्राई करना है। अगर लगा के इसको रख देंगे ना ये चाट मसाला वग़ैरह तो ये पानी छोड़ देंगे आलू आलू, तो फटाफट से इनको फ्राई करना है। अच्छा जी, ये तो मैंने फ्राई कर ली है और थोड़ी-सी हल्की-फुल्की सी इसकी डेकोरेशन बना दी है ज़रा डिश की, तो इसके ऊपर अब चिकन रखेंगे और चिकन जो इतना ज़बरदस्त लाजवाब इसकी रेसिपी आज तैयार हुई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि इतनी मज़ेदार कि सभी ने बहुत पसंद की है। तो आप ये चिकन पकौड़ा ज़रूर बनाइएगा रमज़ानुल मुबारक में भी और इसके अलावा भी आप किसी भी दावत में इसको तैयार करें तो माशाल्लाह से जो भी खाएगा आपके हाथ का ये चिकन पकौड़ा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। तो ये चटनी है सब्ज़ मिर्च, अदरक और सब्ज़ धनिया, पुदीना और इमली की खट्टी-मीठी चटनी की रेसिपी पहले ही मेरे चैनल पर मौजूद है। उसमें से 2 से ढाई चम्मच मैंने इसमें शामिल करके अच्छे से ग्राइंड कर ली और लाजवाब चटनी तैयार हो गई इसके साथ। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त चिकन पकौड़ा तैयार है, इसका कलर ही आपको बता रहा है कि मैं कितना ज़बरदस्त हूँ और तिल के साथ इसकी शान और बढ़ गई है। तो अच्छा जी इसको बनाइए और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा इसको बनाएँ और खाएँ, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।